तो हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि मैं एक लिस्ट ऑफ लक्षण बोलूँगी, क्योंकि हम हॉस्पिटल में बैठे हैं ना अरमान, राइट? और हॉस्पिटल में हम पेशेंट को लाते हैं, हॉस्पिटल में बीमारी का इलाज होता है। तो अगर ये लिस्ट ऑफ लक्षण अगर मैं जो बता रही हूँ सिम्टम्स, क्योंकि हर बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, अगर ये सिम्टम्स इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपके घर में हैं तो इसका मतलब हम सही जगह पर बैठे हैं, ठीक है? अगर हमारे घर में शांति ख़त्म हो गई है, पीस ख़त्म हो गया है, अगर हमारे घर में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वायलेंस होती है, एग्रेशन होती है, या फिर सब एक दूसरे से कट कर बैठे हैं, अलग ही सब अपना अपना बैठे हैं, मतलब वायलेंस नहीं भी हो रही मगर हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, अगर हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, अगर हमारी रूटीन अपसेट हो रही है, अगर हमारा खाना पीना सोना अफेक्ट हो रहा है, अगर हमारी जो सोचें हैं, हमारे अंदर खुशी नहीं है, अगर हम फील कर रहे हैं कि हम एक नॉर्मल फैमिली नहीं है, अगर हमारे घर में जो हमारा लव्ड वन है वो ज़रूरत से ज़्यादा शक कर रहा है, अगर हमारा पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है? मतलब अगर हमारा पेशेंट जो लव्ड वन है वो ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है, उसकी थिंकिंग ही नहीं ख़त्म हो रही, उसको अपनी हेल्थ को लेकर, ज़िंदगी को लेकर डर बैठ गया है, एंजाइटी हो गई है, चिंता हो गई है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे घर वालों को कुछ हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा डर आकर बैठ गया है, ठीक है? दैट मीन्स ये सारे दिमागी बीमारी के लक्षण हैं, ठीक है? वैसे अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कोई भी दुनिया में नॉर्मल नहीं है, हमारे अंदर भी डर है, हम भी शक करते हैं, हम सबको कभी ना कभी गुस्सा आता है, उदासी होती है, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर फ्लॉज हैं और शॉर्टकमिंग है। बट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ चल रही है, जैसे हम लो फील कर रहे हैं या हमारा ब्रेन तेज़ी में चला जाता है, अगर हम 15 डेज से ज़्यादा उस कंडीशन में रह रहे हैं, इसका मतलब अब हमें हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि इसका मतलब है कि जैसे हम बाकी बीमारियों के बारे में समझते हैं कि बाकी बीमारियां भी बॉडी में जो होती हैं, अगर पेट से रिलेटेड बीमारी है, किडनी से रिलेटेड बीमारी है, लिवर से रिलेटेड बीमारी है, तो ब्रेन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द बॉडी और ब्रेन भी बीमार हो सकता है। ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स, ठीक है? ब्रेन में केमिकल हैं, जैसे डॉक्टर बोलता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर घट गया है, इसी तरह से जिसने भी हमें बनाया है उसने हमें एक प्रोपोर्शन में, एक मात्रा में केमिकल्स दिए हुए हैं दिमाग में, अगर वो बढ़ेंगे उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा, अगर वो घटेंगे उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। नॉर्मली वैसे ब्रेन क्या करता है अरमान? ब्रेन काम क्या करता है? बॉडी फंक्शंस 1, सेकंड, अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो ब्रेन से हम क्या करते हैं? सोचते हैं सब कुछ, ठीक है? तो यानी कि अगर मेरा ब्रेन का मशीन ख़राब हो गया है तो उसमें से जो सोचें निकलती हैं वो भी बीमार हो गई, क्योंकि गलत ख़राब मशीन से सही चीज़ तो निकल नहीं सकती। इसका मतलब होता है ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है? जब हम पहली बार सुनते हैं तो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता कि इसका दिमाग ख़राब है, क्योंकि दिमाग ख़राब को एक स्टिग्मा माना जाता है, इंसल्ट माना जाता है, एक गाली माना जाता है और मजाक माना जाता है, इसलिए हमें सुनना अच्छा नहीं लगता। मगर हम एक हॉस्पिटल के दायरे में बैठकर बोल रहे हैं, साइंटिफिक उसके दायरे में बोल रहे हैं कि दिमाग भी बीमार हो सकता है, और क्योंकि हमारे घर में हमारा जो लव्ड वन है उसका ब्रेन सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा, इसलिए ये सब हो रहा है। तो ये हमारे लव्ड वन के लक्षण नहीं है, उसका कैरेक्टर ख़राब नहीं है, वो गलत इंसान नहीं है,
वो पागल इंसान नहीं है, ये केमिकल्स के नुक्स की वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। जैसे अगर हमें कोई बोले कि इस चीज़ में तुम्हारा नुकसान है तो हम वो चीज़ नहीं करेंगे, मगर हमारे पेशेंट, स्पेशली जो एडिक्शन के पेशेंट हैं, वो हर दिन वही काम कर रहे हैं जिससे उनको नुकसान हो रहा है और फिर भी वो करते जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं मत मारी जाना, समझ खराब हो जाना, दिमाग खराब हो जाना। चाहे आप डिप्रेशन की वजह से बैठे हैं, चाहे आप अपने पेशेंट की वजह से बैठे हैं जिसको अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, अजीब अजीब सोचें आ रही हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस हो गया है। जो केमिकल्स हैं दिमाग में, उनका संतुलन बिगड़ चुका है। और कोई भी बीमारी जो होती है वो इलाज से ठीक होती है, बट क्योंकि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, कोई इन बीमारियों के बारे में जानता नहीं है, और क्योंकि ये चीज़ें बदनाम है, जैसे दिमाग का डॉक्टर मीन्स आज भी लोग कहते हैं 21st सेंचुरी में पागलों का डॉक्टर, जबकि हैरानी की बात यह है कि पागल लोग तो ठीक ही नहीं हो सकते। जब हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं तो और हमारे घर में कोई दिमागी बीमारी घुस जाए तो हम उसको कैसे डील करेंगे? सबसे पहले तो हमें शर्म ही आएगी। चाहे वो पेशेंट नशा नहीं भी कर रहा हो, वो ऐसी हरकतें कर रहा हो, तो सबसे पहले ख्याल आएगा किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, किसी की वजह से हो गई है। तो हमें पता नहीं है तो हम अपने से बाहर उसके कारण और इलाज ढूंढते हैं, हम अपनी कॉमन सेंस यूज करते हैं। बाकी हर बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसके लिए हम कॉमन सेंस यूज करते हैं। जैसे नशा करना और नशे की बीमारी होना दो अलग बातें हैं। तो अगर नशे की बीमारी हो चुकी है, उसको हम कैसे ठीक करने की कोशिश करते हैं? कस्में देकर, लेक्चर देकर। अगर वाइफ है तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए नशा छोड़ दो। ये बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है कि अगर ये पेशेंट की, अगर ये मेरे हस्बैंड की बीमारी बन चुकी है, अगर ये मेरे बच्चे की बीमारी बन चुकी है, तो इसको मैं प्यार से नहीं ठीक कर सकती। तो हम सबसे पहले यहाँ आने से पहले क्या करते हैं? सबसे पहले तो जब हमें पता लगता है हम मानते नहीं है, जबकि ये बीमारी बड़े सालों हमारे सामने बड़ी हो रही होती है और बढ़ रही होती है।